यत्र नार्यस्तु पूजते रमते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता आदि वास करते हैं, और जहाँ नारी का तिरस्कार होता है, नारी का अपमान होता है, वहाँ राक्षसों का निवास होता है, वहाँ कलयुग का वास होता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा हमारी मान्यता है, ऐसा हमारे धर्म में मानते हैं। धर्म का विषय आता है तो विषय आता है सावित्री और सत्यवान का। सावित्री की कथा जग विदित है। यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा उन्होंने की थी। ये हमारा भारतीय धर्म है, ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, ये हमारी भारतीय नारी है। परंतु कहाँ है आज के समय में, कहाँ है वो भारतीय नारी? कहाँ है वो भारतीय नारी जो यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा करे? कहाँ है? यहाँ तो पुरुषों से समानता का अधिकार चल रहा है। पुरुषों से समानता की विचारधारणा ही नारी की सोच को विकृत बना रही है। कैसी समानता पुरुषों से? क्या समानता नारी पुरुष की? कोई भी समानता नारी पुरुष में नहीं है। नारी पुरुष की सहधर्मिणी है, सहचरी है। नारी वह शक्ति है जो एक कुकर्मी और पापी पुरुष को भी अपने सद्कर्मों से, अपने मातृत्व से, अपने अच्छी भावना से स्वर्ग दिला सकती है। भाई, नारी तो आपके पुण्यों की रक्षा करने वाली है, आपके पापों का क्षय करने वाली है। फिर ये कैसी समानता पुरुषों से? हमेशा कहा गया शास्त्रों में 2 कदम पीछे स्त्री को पुरुष से चलना है। तो भाई फेमिनिस्ट है, उन्होंने बड़े बड़े नारी शक्ति जिंदाबाद, भैया स्त्री क्यों पीछे चलेगी, स्त्री क्यों पीछे चलेगी। समझिए, उस स्त्री इसलिए पीछे चलेगी कि स्त्री पुरुष से अधिक सहनशील है, उसमें समय शक्ति के हिसाब से चलने की क्षमता है, इसलिए पीछे चलेगी। अगर पुरुष आगे चल रहा है और वो अपने कर्तव्य पथ पे डगमगा जाता है और वो चलने से रुक जाता है, या और भी कोई कारण बस वो नहीं चल पाता है, तो उसकी सहचरी नारी उसको संभालने के लिए उसके पीछे चलती। पुरुष नहीं संभाल सकता, स्त्री संभाल सकती है। स्त्री में करुणा, मातृत्व, प्रेम, अपनत्व, संस्कार, परिवार को बांधने की क्षमता, घर बसाने की क्षमता, एक दीवारों के घर को एक सुंदर घर बनाने की क्षमता पुरुष में नहीं है भाई, वो स्त्री में है। करुणा, दया पुरुष में नहीं है। पर प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगता है कि नारी अपने ये समस्त गुण पुरुषों से समानता की होड़ में अब गुणों में बदलती जा रही है। नारी निर्मम नहीं है, ये पुरुषों का गुण है, स्त्री का नहीं है। क्यों भटक रही है स्त्री, क्यों भटक रही है? इतिहास गवाह है, स्त्री ने जब जब शस्त्र उठाए हैं, अपने सिंदूर की रक्षा के लिए उठाए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उठाए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उठाए हैं। वैदिक काल से ही कोई भेदभाव नहीं किया गया। पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी युद्ध विद्या, युद्ध नीति सिखाई गई। विषम परिस्थितियों में वो अपने राज, अपने धर्म, अपने सतीत्व की रक्षा हेतु उनको ये सब चीजें सिखाई जाती। परंतु आज क्या परिवेश है? कहाँ गया वो सब कुछ जो नारी में है? अपना नारित्व खो बैठी, नारित्व का वजूद ही नहीं बचा। कैसी होड़! आप पुरुष के समान नहीं है, आप पुरुष से बहुत आगे हैं। आप में देवीय गुण है, अद्वितीय देवीय गुण है जो पुरुषों में नहीं है। संविधान आपको समानता दे सकता है, लेकिन हमारे धर्म ने आपको महानता दी है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे आके नारित्व स्त्रीत्व पे लग गया कि वो घोंटने लगी अपनी ममता का गला, उजाड़ने लगी अपना सिंदूर, हत्याएं करने लगी दूसरे के पुत्रों का, दूसरी स्त्री की। जब आप किसी की पुत्र की हत्या करते हो तो उस स्त्री का क्या हाल होता होगा, उस स्त्री की क्या दशा होती होगी? उस मातृत्व का आपको ध्यान है? नहीं। कहाँ है आपका ध्यान? प्रेम पाना चाहती हैं आप हत्या करके। ये एक बड़ा आजकल ट्रेंड है, प्यार में जान दे देना, मर जाना। देख रही हूँ रोज रोज कोई ट्रेन के नीचे कोई फांसी लगा के, तमाम जगह तमाम चीजें चल रही हैं, लोग खड़े हैं मरने को, आतुर हैं एक दूसरे के लिए। तो भाई ये पहले आप जान लीजिए कि प्रेम कभी मरना नहीं सिखाता, कभी भी प्रेम मरना नहीं सिखाता, वरन प्रेम जीना सिखाता है। अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रेमी के लिए प्रेम जीना सिखाता है। प्रेम ये नहीं कहता आप दूसरे के पुत्र से सगाई करो, दूसरे के पुत्र के साथ घूमो फिरो और षड्यंत्र बस उसकी हत्या कर दो। अरे आपको किसी से विवाह नहीं करना है, आपको शादी नहीं करना है, आपको कोई पसंद नहीं है, तो आप बोल दीजिए ना। आपको लगता है परिवार साथ नहीं देगा,
संविधान तो आज आपके साथ है, आपको धर्म और परिवार पर भरोसा नहीं है। जो कानून आज आपको सजा दे रहा है, आपका अगर आप वो हत्याएं ना करो और पहले उस कानून की सहायता लो, तो भाई आपके अधिकार सुरक्षित है। आपकी कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं बांध सकता। फिर क्यों आपकी बुद्धि कहाँ हमारे संस्कारों में, कहाँ हमारी परवरिश में, कहाँ समाज की सोच में, विचार में, कहाँ आखिर कहाँ चूक हो रही है कि स्त्री इतनी क्रूर होती जा रही है कि जहाँ वो चींटी नहीं मारती थी, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करती थी, वहां वो आज मनुष्यों की हत्या कर रही है। हत्याएं तो उसने कभी की ही नहीं, उसने उस विषय में कभी सोचा ही नहीं, उस ओर वो कभी गई नहीं। उसने सिर्फ क्षमा, उसके पास सिर्फ क्षमा है, उसने सिर्फ क्षमा के लिए ही सोचा है, सिर्फ क्षमा करना ही उसने सोचा है। उसने कभी भी हत्या करने का नहीं सोचा। लेकिन आज ये क्या, क्यों, इस पे विचार करना बहुत गंभीर विषय है समाज के लिए। और ये बढ़ती क्रूरता महिलाओं की बहुत घातक। महिलाओं की स्वतंत्रता की विरोधी बिल्कुल नहीं हूं मैं। आप स्वतंत्र रहें, आप नौकरी करें, आप कमाएं, आप अकेली घूमें, अकेली रहें, अकेली फिरें, पुरुषों की भांति रहें, पुरुषों के भांति कपड़ा पहने, अपने विचार व्यक्त करें, तमाम चीजें करें, लेकिन अपने नारित्व और स्त्रीत्व को सुरक्षित रखें। स्त्रीत्व को बचाना सबसे सबसे बड़ा आज का विषय है कि नारित्व बच सके, और जहां नारित्व बच सकेगा वहीं धर्म बच सकेगा। क्योंकि नारी में ही संतान को संस्कार देने के गुण हैं। पहली गुरु माता होती है, पहली गुरु नारी ही होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो हर चीज अपनी माँ से सीखता है। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं हम समाज को कि स्त्रियां ऐसी होती हैं? सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है कि ये प्रेम है, पागलपन है, ये संस्कारों की कमी है, क्या है? अरे बहनें, खुद का आकलन करो और समझो कि आप कहाँ कहाँ जा रही हो। आप पूजनीय हो। मानस में भी आप देखो, तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं तो राम सिया मैं सब जग जानी नहीं कहते, सिया राम मैं सब जग जानी। उनने भी प्रथम स्थान नारी को दिया है मानस। आप गौर कीजिएगा, जहाँ लोग ढोल गमार शूद्र पशु नारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, उसी रामायण में तुलसीदास जी ने शुरुआत में कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर। कि मैं सिया और राम, पूरी सृष्टि को सिया राम मैं देखता हूँ। उन्होंने राम सिया नहीं लिखा, उन्होंने भी पुरुष प्रधानता नहीं रखी, सिया से ही राम है। तो आप कहाँ जा रही हैं बहनों? अपना आकलन करें और इस विषय पे जरूर चिंतन करें कि हम किस ओर जा रहे हैं। आप पढ़ो लिखो। ठीक, आपको आजकल ये देखने में आया है कि भाई नहीं है तो अपने पिता को मौका नहीं देना है, दो, कोई बुराई नहीं है। आपको अंतरिक्ष में जाना है जाओ, सेना में जाना है जाओ, पुलिस में जाना है जाओ, लेकिन अपने स्त्रीत्व को, अपनी करुणा, अपनी दया, ये सब चीज़ें नारी वाले गुण है, उनको आप कहीं मत खो। ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है, इसके लिए देवता आदि भी तरसते हैं, इसीलिए वो स्त्री की इतनी पूजा करते हैं, इसलिए स्त्री को मानते हैं। और आप खुद समानता की इस लड़ाई में, पुरुषों से समानता की लड़ाई में आप इस तरफ ना गिराती जा रही हैं, समान नहीं कर रही हो। आप पुरुषों से बहुत ऊपर। आप कभी पुरुषों की बराबरी करने की ना सोचें। पुरुष आपके समान कभी नहीं हो सकते और ना आप पुरुषों के समान हो सकते। इसलिए